ओके, वेलकम बैक गाइस ऑन अनदर चैलेंज ऑफ ओएस कमांड इंजेक्शन। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद टाइम डिले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसकी लैब ओपन करते हैं टाइम डिले वाले की। टाइम डिले वाले में करना क्या है कि टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट द ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कॉज अ 10 सेकंड डिले। इसमें आपको कोई इस वाले चैलेंज में, क्योंकि ये ब्लाइंड ओएस इंजेक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोई भी कमांड चलाएंगे उसका आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लाइंड है, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम टाइम डिले वाला सीन लगा सकते हैं कि हम अगर 10 सेकंड के लिए भी उसको लोडिंग पे डाल दें तो भी कमांड इंजेक्शन हो रहा है, राइट। इसमें किसी कमांड का आउटपुट नहीं चाहिए, इसमें हमें डिले डालना होता है। अगर डिले जा रहा है तो ठीक है, कम अटैक चल सकता है। तो मैं इसकी लैब ओपन कर लेता हूँ और लैब ओपन करने के बाद हम लोग ब्रूफ सूट का ही यूज़ करेंगे टाइम डिले के लिए, राइट। अब इस वाले चैलेंज में करना क्या कि ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन में टाइम डिले, इसमें हमें एक सबमिट फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को हमें फिल करना होगा और जब उस फॉर्म को फिल करेंगे तो उसकी रिक्वेस्ट हमें कैप्चर करनी पड़ेगी। तो ये आ गया हमारे पास लैब, इसको कॉपी करो और ब्रूफ सूट वाले ब्राउज़र में ले जाके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले चैलेंज में क्या था कि व्यू डिटेल्स के अंदर यहाँ पे लास्ट में सबमिट करने का वो था, राइट, स्टॉक सबमिट करने का, बट यहाँ पे नहीं है। ये सेकंड चैलेंज में ये टाइम डिले वाला है, तो यहाँ पे हमें सबमिट फीडबैक का कुछ मिला है। यहाँ पे एक फॉर्म है सबमिट फीडबैक, चलो इसको फिल करते हैं। तो मैं इसको फॉर्म को फिल करता हूँ, एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, रैंडम सब्जेक्ट, रैंडम मैसेज, एंड देन मैं अपने ब्रूफ सूट के इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने ये इंटरसेप्ट ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब आपको ये सबमिट फीडबैक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट फीडबैक किया, रिक्वेस्ट हमारे पास कैप्चर हो चुकी है ये वाली, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। अब इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिपीटर पे सेंड करो। रिपीटर पे सेंड करने के बाद आपने यहाँ पे आप आ जाएंगे इस जगह। तो ये ईमेल एड्रेस है, मतलब वैसे तो कई सारे फील्ड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फील्ड है कि इनमें से कौन सा फील्ड वनरेबल है, किस पर ओएस कमांड इंजेक्शन का अटैक हो रहा है। तो पहले आप नेम वाला ट्राई करोगे, उस पर नहीं मिलेगा। ईमेल वाला ट्राई करोगे, उस पर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे पता, मुझे भी नहीं पता कहाँ से कौन सा वाला फील्ड इसमें वनरेबल है, लेकिन वन बाय वन अगर आप ट्राई करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा वाला वनरेबल है या नहीं। या फिर आप कोई ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ब्रूफ सूट ऑटोमेट स्कैनिंग पे लगा दोगे तो वो बाद में लास्ट में आपको बता देगा। उसमें आधा घंटे का टाइम लगेगा बताने में, राइट। तो मैंने ये पहले ही पता कर लिया। अब करना क्या है कि ये जो ईमेल एड्रेस है आपका, ये वनरेबल एरिया है, वनरेबल पॉइंट है, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस है, ये वनरेबल है, ओके। हमें इस ईमेल एड्रेस को हटाना है यहाँ से, और ईमेल एड्रेस हटाएंगे रिमूव करके। उसके बदले में क्या डालना है, ये पेलोड डालना है। ये एक पेलोड है, एम्परसेंट पिंग -c 10 सेकेंड या 10 पैकेट्स, 10 पैकेट्स लोकल होस्ट IP एड्रेस पर सेंड होंगे और एम्परसेंट, ठीक है, ये आपको डालना है यहाँ पे। तो ये जो 10 पैकेट लोकल होस्ट IP एड्रेस पे जाएंगे तो हर पैकेट को सेंड होने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट। इसलिए ये जब 10 सेकंड का टाइम लगेगा तो टाइम डिले तो होगा ही होगा। तो ये इसी का अटैक है कि कैसे भी करके 10 सेकंड का टाइम डिले लगाना है। तो चलिए हम लोग ये इसको करते हैं फिर। तो मैं ये पेलोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी, और नोटपैड में हम लोग ले लेते हैं क्योंकि अब हमें नोटपैड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। पेलोड को सही तरीके से इसको वो करना पड़ेगा। ये है एक्चुअल पेलोड हमारा, हम इस पेलोड का यूज़ करेंगे। इसे कॉपी करो और ब्रूफ सूट के इस ईमेल को रिप्लेस करना है, यहाँ से रिप्लेस एंड पेस्ट हियर द पेलोड। जिस तरीके से आपने इस पेलोड को पेस्ट किया है या मैंने पेस्ट किया है, पेलोड पेस्ट करने के बाद आपको इस पेलोड को सेलेक्ट करना है दोबारा से। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा URL एनकोडिंग में, राइट। क्योंकि बिना URL एनकोडिंग में कन्वर्ट किए बगैर अगर आप इसे सेंड करेंगे, जैसे मैंने सेंड किया,
ठीक है, तो ये देखो मिसिंग पैरामीटर आ गया, ऊपर से 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया पेलोड, राइट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूआरएल एनकोडिंग में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया पेलोड को दोबारा से, ठीक है, सेलेक्ट किया, और देन इसको यूआरएल एनकोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल यू करूँगा। कंट्रोल यू जैसे ही मैंने किया तो ये यूआरएल एनकोडेड में कन्वर्ट हो गया। अब आप दोबारा सेंड करो, तो अब जब हमने दोबारा सेंड किया तो आप देख रहे हो कि टाइम लग रहा है, कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगेगा रेस्पॉन्स आने में। अब ये जो 10 सेकंड का टाइम लग रहा है यही तो है ओएस कमांड इंजेक्शन जो करना था हमें 10 सेकंड का टाइम देना था और डिले लगाना था, डिले हो गया। लास्ट में आपको रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा? कुड नॉट सेव। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, हमारा मेन जो टारगेट था वो था टाइम डिले लगाना। तो टाइम डिले लग गया, सर्वर ने क्या बोला? 500 इंटरनल सर्वर एरर, राइट। बस हो गया, ये सॉल्व हो गई है लैब आपकी। अब मैं इसकी प्रॉक्सी को ऑफ़ कर देता हूँ। प्रॉक्सी ऑफ करने के बाद आप अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। तो ये लैब भी आपकी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लैब के साथ। थैंक यू एवरीवन।